Hello friend, today we start with the exercise 2.4. So यहाँ पे सारे जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें हम ऑलरेडी 2.2 करके आए हैं. सो 2.4 सेम एज इट इज़ वर्ड प्रॉब्लम ही है. वर्ड प्रॉब्लम में मैंने आपको जैसे बताया था कि उसमें जो पंच लाइन होती है वो आपको खास समझनी होती है कि किसको हम कंसीडर करेंगे एक्स, किसके साथ उसको कंपेयर करेंगे, किसके साथ वो कंपैरिजन हो रहा है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर. अमीना ने कोई एक नंबर और सजेस्ट किया है, उसने एक गेस किया है. एंड इफ़ वी सब्ट्रैक्ट अ 5/2 फ्रॉम इट. चलिए, तो पहली लाइन जो है वो हमें बता रही है कि कोई हमें एक नंबर अमीना ने जो गेस किया है, तो हमको एक नंबर है वो गैस कर लेते हैं कि वो एक्स है. चलिए, सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट. जो हमने नंबर गैस किया है उसमें से हम 5/2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. चलिए, सब्ट्रैक्ट हो चुका है. सी मल्टीपल्स द रिजल्ट. तो रिजल्ट मतलब क्या, ये जो हमें मिला है वो ये जो रिजल्ट है उसको वो मल्टीपल कर रही है 8 से. द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज अ 3. और उसके बाद जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, उसे 3 मिल रहा है. तो इसका मतलब हुआ कि अभी हमें x फाइंड करना है. फिर से आप देख लीजिए क्या पूछा गया है. अ नंबर, उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट किया गया है और जो हमें रिजल्ट मिल रहा है उसको 8 से मल्टीप्लाई किया गया है. और उसके बाद जो ये पूरा हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है. अभी देखो, पहले तो यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई में है, सामने जाएगा तो 8 क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा. चलिए, अभी आपको पता है कि आपको फाइंड करना है सिर्फ x. तो 3/8 तो यहाँ पे राइट साइड पे है ही, -5/2 वो इस साइड पे आएगा तो वो +5/2 हो जाएगा. अभी सिर्फ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. 2 3 जा 6, 8 5 जा 40 अपॉन 2 8 जा 16. चलिए, तो ये हो चुका है आपका 46 अपॉन 16. तो 23 2 जा एंड 8 2 जा. सो आपका जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, 23/8. बहुत ही सिंपल है. सिर्फ आपको वर्ड प्रॉब्लम में से उसको इक्वेशन बना देना है. देन हम ऑलरेडी कई सारे एक्सप्रेशन और इक्वेशन है वो सोल्व करते आए हैं. नेक्स्ट, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर. चलिए, किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, अनदर नंबर के साथ. तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि जो अनदर नंबर हम कंसीडर करने वाले हैं, अनदर नंबर वो हमारा x है. तो जो पॉजिटिव नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव नंबर हमें दिया गया है कि वो जो हमारा अनदर नंबर है उससे वो 5 टाइम्स है, मतलब 5x हो जाएगा. चलिए, इफ 21 इज एडेड बोथ द साइड. चलिए, नाउ एड 21. तो अनदर नंबर है उसमें हम 21 ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, x + 21. और जो पॉजिटिव नंबर है उसमें हम बोथ द साइड आपको बोला गया है तो दोनों साइड हम ऐड कर देते हैं 21. चलिए, तो क्या होने वाला है, देन वन ऑफ द न्यू नंबर इज बिकम अ ट्वाइस ऑफ द अदर न्यू नंबर. तो जो यहाँ पे जो पॉजिटिव नंबर जो बनने वाला है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ द अदर. तो इससे वो 2 गुना होने वाला है. तो 5x + 21 = 2 मल्टीप्लाई होगा 2x + 42. चलिए, x वाले जो है इस साइड पे लेके आते हैं, 5x - 2x, और जो कांस्टेंट है उसको इस साइड पे लेके आ रहे हैं. तो 21 इस साइड प्लस था, इस साइड आएगा तो माइनस. तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 21. सो x = 7. 21/3 = 7.
तो इसका मतलब कि जो नंबर है वो क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा हमारा 7 और दूसरा हो जाएगा 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि 2 डिजिट नंबर बनता कैसे है। तो सपोज कि हमारे पास जो 2 डिजिट नंबर है वो 37 है। तो आप पढ़ चुके हो इन 5th स्टैंडर्ड कि ये जो ए है वो हमारा 1 है और ये हमारा 10 है। तो हमें पता है कि जो 1 होता है उसके साथ 1 मल्टीप्लाई करते हैं और जो 10 की पोजीशन में होता है उसके साथ 10 मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 30 हो चुका है, ये 7, तो ये हो जाएगा 37। ऐसे ही कोई भी नंबर बनता है। इसका मतलब कि जो 2 डिजिट नंबर है, यहाँ पे पहले ही आपको लाइन दी गई कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो हम समझ लेते हैं कि चलिए हमने 1 कंसिडर कर लिया x, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगा, एक होता है 1 और एक होता है 10, तो दोनों मिलाकर कितना है 9 है। तो इसमें 1 में ले लेता हूँ x, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 9। सो 10 हमारा क्या हो जाएगा 9 माइनस x। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि 10 हमारा 1 हो गया x और 10 हो गया 9 माइनस x। चलिए अभी हमें 1 और 10 मिल चुके हैं, तो एक नंबर बनता है जो ओरिजिनल नंबर है हमारा, वो क्या बनेगा। तो अभी हमने बोला कि जो 1 होता है उसके साथ 1 मल्टीप्लाई होता है और जो 10 होता है उसके साथ 10 मल्टीप्लाई होता है। तो ये बन गया हमारा ओरिजिनल नंबर। चलिए आगे देखते हैं। When we interchange the digit, it is found that the resulting number is greater than the original number by the 27। चलिए तो जो न्यू नंबर बन रहा है वो कैसे बनेगा, तो हम इंटरचेंज कर रहे हैं, 10s को 1s बना देंगे और 1 को 10s बना देंगे। तो यहाँ पे 10 और 1 के साथ जो मल्टीप्लाई x हो रहा था उसकी जगह पे 9 माइनस एक्स होगा और इसके साथ 9 माइनस एक्स था उसके साथ x हो जाएगा। हमने इन दोनों को 1s और 10s को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। जैसे यहाँ पे 37 और 37 था, इसको अगर मैं यहाँ पे 3 है उसकी जगह पे 7 कर दूँ और 7 की जगह पे 3 कर दूँ, तो देखिए क्या हो रहा है, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 73। तो ये इंटरचेंज हो गया नंबर। तो उसी हिसाब से मैंने 1s और 10s को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो आपको क्या बोला गया है कि जो रिजल्टिंग नंबर मिल रहा है, तो ये हमारा न्यू नंबर जो रिजल्टिंग नंबर है वो कितना बन रहा है, इज़ अ ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो ओरिजिनल नंबर जो है उससे वो 27 ग्रेटर मिल रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, इज़ अ 10x प्लस 1 ब्रैकेट 9 माइनस x इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा 10 इन अ ब्रैकेट 9 माइनस x प्लस x प्लस 27। चलिए अभी तो इजी है, ये हो गया 10x प्लस 9 माइनस x इज इक्वल टू 90 माइनस 10x प्लस x प्लस 27। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10x माइनस x 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 90 प्लस दिस इज इक्वल टू 117 और ये हो जाएगा 9x माइनस 9x माइनस 10x प्लस x माइनस 9x। चलिए इसको इस साइड पे लेके आते हैं, तो 9x प्लस 9x 18x हो जाएगा। 9 को इस साइड पे लेके आते हैं तो ये हो जाएगा आपका, इसमें से माइनस 9 कर दो तो 108। तो x इज इक्वल टू 108 डिवाइड बाई 18। तो x आपको क्या मिल गया 6, क्योंकि 18 6 जा 108। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जो 2 डिजिट नंबर है वो क्या मिलेगा, तो जो ओरिजिनल नंबर है हमारा उसमें हम x की वैल्यू रख देंगे। तो ओरिजिनल नंबर क्या है 10x प्लस 9 माइनस x
इज इक्वल टू 9x प्लस 9। तो x की वैल्यू रख दे हम 6 प्लस 9, तो 6 9 जा 54 प्लस 9 इज 63। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। पहले आपको बोला गया है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर। तो पहले आप समझ लीजिए कि 2 डिजिट नंबर कैसे बनता है, कि उसमें टेंस और वंस होते हैं। तो उसमें टेंस और वंस उनका एडिशन आपको कितना दिया गया है 9। तो हमने ले लिया कि वंस हमारा x है, तो 1 प्लस 10 इज इक्वल टू 9 दिया गया है, तो उसमें वैल्यू रख दे तो टेंस हमें मिल जाएगा 9 माइनस एक्स। तो टेंस मिल गया है, वंस मिल गया, तो उस पर से आपको ओरिजिनल नंबर हर बार आपको ये बनाना है। आप ये 10 स्टैंडर्ड में भी आने वाला है, 9 स्टैंडर्ड में भी आने वाला है। तो आप समझ लीजिए कि जब भी आपको 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तब आपको ओरिजिनल नंबर जो है वो जो 10th पोजीशन पे होता है उसको 10 के साथ, और 1 पोजीशन पे होता है उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अभी आपको बोला गया है व्हेन वी इंटरचेंज, तो जब इंटरचेंज करना होता है जो, तो x यहाँ पे आ जाएगा और 9 माइनस एक्स यहाँ पे आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं इंटरचेंज। वी ऑलरेडी मैंने यहाँ पे भी आपको बता दिया है। नाउ जो न्यू नंबर हमें मिलने वाला है वो ये मिल चुका है। अभी आपको जो कंडीशन बोली गई है वो आपको फॉलो करनी है। तो जो न्यू नंबर मिल रहा है वो कितना है, वो ओरिजिनल जो नंबर है उससे 27 प्लस है। अभी सभी की वैल्यू में रख दी हमने, तो x मिल गया। अभी x की वैल्यू मैं ओरिजिनल में रख दूँ तो हमें वो नंबर मिल जाएगा। तो इजी है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए सेम क्वेश्चन है। वन ऑफ द 2 डिजिट नंबर ऑफ द 2 डिजिट नंबर, वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। तो यहाँ पे जैसे हमने वंस ले लिया, समझो कि x, तो जो दूसरा नंबर है टेंस वो क्या हो जाएगा, तो वो क्या है 3 टाइम्स टू अदर डिजिट, तो उससे वो 3 टाइम्स है, मतलब वो 3x हो जाएगा। चलिए इफ़ वी इंटरचेंज, तो इंटरचेंज करने से पहले हम ओरिजिनल नंबर बना देते हैं। तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो 10 के साथ 10 मल्टीप्लाई होगा और 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा। अभी चलिए इफ़ वी इंटरचेंज द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88। चलिए पहले तो अगर इंटरचेंज कर रहे हैं तो न्यू नंबर क्या मिल रहा है, तो 10 के साथ इसमें 3x था तो उसकी जगह पे ax आ जाएगा और x की जगह पे 3x आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा इंटरचेंज हमने कर दिया, तो न्यू नंबर हमारा जनरेट हो चुका है। अभी क्या बोला गया है, तो जो इंटरचेंज कर रहे हैं 2 डिजिट का और जो नंबर मिल रहा है, तो ये न्यू नंबर मिल रहा है वो, और उसमें हम रिजल्टिंग नंबर जो ओरिजिनल नंबर है उसको हम ऐड कर रहे हैं, तो हमें मिल रहा है 88। तो चलिए अभी सभी वैल्यू हमारे पास है। न्यू नंबर कितना है 10x प्लस 3x, यहाँ पे आप देख सकते हो, प्लस ओरिजिनल नंबर कितना है 30x प्लस x इज इक्वल टू 88। चलिए कितना हो रहा है 40 और 44, तो 44x इज इक्वल टू 88। सो x इज इक्वल टू 88 डिवाइड बाई 44, सो x इज इक्वल टू 2। तो ये मिल गया 2। तो व्हाट इज ओरिजिनल नंबर, हमें क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज ओरिजिनल नंबर, तो ये रहा हमारा ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है 10 इंटू 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 30x प्लस एक्स 31x, तो 31 में x की जगह पे 2 रख दे तो वो हो जाएगा 62। फिर से अभी मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि कैसे हम 2 डिजिट नंबर बनाते हैं, और इंटरचेंज करने के बाद वो क्या मिलता है वो भी हमें पता है। सिर्फ हमें वंस और टेंस का पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो इजी है, वो ईयर्स वाला है, तो हम देख लेते हैं। शोभोज मदर्स इज प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोभोज प्रेजेंट एज। चलिए यहाँ पे कंपैरिजन
हमें साफ दिख रहा है कि सपोज प्रेजेंट एज के साथ हमें कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि सपोज प्रेजेंट एज वो हम कंसिडर कर लेते हैं एक्स। तो यहाँ पे बोला गया है सपोज मदर्स प्रेजेंट एज क्या है, तो सपोज मदर्स प्रेजेंट एज वो क्या हो जाएगा 6 टाइम 2 इज प्रेजेंट एज। चलिए अभी आप देखिए तो जो दूसरी लाइन है वो क्या बता रही है कि सपोज एज 5 years फ्रॉम द नाउ। तो आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years जो सपोज एज है वो क्या हो जाएगी, पहले वो लिख देते हैं। सपोज एज इज, अभी करंट एज उसकी एक्स है तो एक्स प्लस 5 हो जाएगी। तो क्या बता रहे हैं कि आफ्टर 5 years उनकी जो एज है तो एक्स प्लस 5 है वो कितनी है, इज द 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज उसकी कितनी है 6x। तो व्हाट आर द प्रेजेंट एज, तो अभी उसकी प्रेजेंट एज हमें काउंट करनी है तो उसके लिए हमें x चाहिए। पहले तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या रह जाएगा 2x। तो x में इस साइड आने दो तो 5 इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स। तो x हमें क्या मिल जाएगा 5। ये बहुत इजी है। तो उसकी प्रेजेंट एज हमें मिल गई 5 और उसकी जो मदर की प्रेजेंट एज है वो क्या हो जाएगी 30। सिंपल है, आप समझ सकते हो कि यहाँ पे सपोज मदर्स एज और उनके सपोज की एज के बीच में आपको रिलेशन दिया गया है, इज 6 टाइम 2 सपोज प्रेजेंट एज। तो इस हिसाब से हमने x और 6x बना दिया। और उसके बाद आफ्टर 5 years, तो आफ्टर 5 years मीन्स उसकी जो प्रेजेंट एज है उसमें हम क्या कर देंगे 5 ऐड कर देंगे। तो सपोज एज क्या हो गई आफ्टर 5 years x प्लस 5। तो वो आपको रिलेशन यहाँ पे बता रहे हैं कि उनकी आफ्टर 5 years जितनी एज है वो कितनी है, तो उनकी जो मदर की करंट एज है 6x उससे वो 1/3 है। तो उस हिसाब से हमने 1/3 कर दिया। तो यहाँ पे हमें आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट x इज इक्वल टू 5। देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5 वी पुट इन आवर कंसिडरेशन सपोज एज इज x, सो x इज इक्वल टू 5। तो सपोज की एज हो जाएगी 5 एंड उनकी जो मदर की एज है वो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 6 × 5 इज इक्वल टू 30। तो नाउ here we complete our this lecture. Remaining जो 5 question है 6 to 10 question we continue with the next lecture. So please keep it with the hard working. आप रिवीजन कीजिए, आप फिर से ट्राई कीजिए खुद से, तो आपको ज़्यादा पता चलेगा कि इफ़ यू गेट अ राइट आंसर और नॉट। सो अभी के लिए इतना, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम मिलते हैं अप टू 6 to 10 क्वेश्चन। तब तक के लिए गुड बाय।